मन के पीछे लग के हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं, लेकिन मन के ऊपर अंकुश लगाने का एक ही मार्ग है और वो है आध्यात्मिक। कैदियों को जब उसके साथ जोड़ा जाता है तो उनमें एक बहुत बड़ी चेंज आती है और वो पहले सुधर जाते हैं इस ज्ञान के द्वारा, बाद में वो समाज में उतरते हैं और लोगों को सुधारते हैं। कि जो हमारे अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, ईश्वर गॉड इज लाइट, वो परमात्मा प्रकाश है, और जो उसका दर्शन करवा दे हमारे मस्तक पे हाथ रख करके, वो पूर्ण गुरु है। भारत देश धर्म और कर्म का देश है। यहाँ पर धर्म और कर्म की बात होती है, जहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए जो संत महात्मा स्वामी और बहुत सारे धर्म प्रचारक अपनी अपनी मौजूदगी देकर समाज में एक बड़ी क्रांति की ओर इशारा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कैथल के स्वामी जी हैं और इनसे जान लेते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का क्या लक्ष्य है, आज मौजूदा परिस्थितियों पर इनका कौन से वो कार्यक्रम है जिससे समाज हित में की बातें हो रही हैं। तो सीधा स्वामी जी से बात कर लेते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका हिंदी टीवी पे। नमस्कार। मैं आपका वेलकम करता हूं। आपने समय निकाला और हमारे आश्रम में पहुंचे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान क्या समाज के लिए कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो हेड वे फाउंडर हैं हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, और उन्होंने इस संस्थान की शुरुआत की है। और हमारी संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रह्म ज्ञान है। धार्मिक ग्रंथों के अंदर ईश्वर दर्शन की बात कही गई है और महाराज श्री उस ब्रह्म ज्ञान को समाज तक बांट रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर लिखा, और उस ब्रह्म ज्ञान को महाराज जी के द्वारा जन जन तक बांटा जा रहा है। ये हमारा बेसिकली ये काम है महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे यदि बात की जाए जो दिव्य जो जागृति संस्थान है, तो कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है? महाराज जी के द्वारा जो अपने जो एक कार्यकर्ता कहें या अपने जो फॉलोअर्स कहें, तो कैसे जुड़ाव रहता है उनसे? जी, महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शुरुआत सन 1983 में पंजाब से की है। डिस्ट्रिक्ट जलंधर का एक टाउन है नूर महल, वहाँ से की है। आज 40 वर्ष हो चुके हैं। तो महाराज जी का मुख्य उद्देश्य सतयुग की स्थापना है। तो इन्होंने आकर के उस ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये प्रचार पंजाब के से बाहर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला, और आज पूरे विश्व के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान है और जगह जगह पर लोगों ने उस ब्रह्म ज्ञान को लिया है। और हम लोग, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे हम हजारों की गिनती में साधु सन्यासी हैं जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का प्रचार प्रसार, इस अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं विश्व के कोने कोने के अंदर। और महाराज जी जहाँ पर हम लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान लोगों को बांट रहा है, ईश्वर दर्शन करवा रहा है, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी भी संस्थान के द्वारा की जा रही है। और जैसे अंतर्दृष्टि एक प्रोजेक्ट संस्थान के द्वारा चल रहा है। अंतर्दृष्टि वो प्रोजेक्ट है जो नेत्रहीन लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, या जो लोग भीख मांग रहे थे, उन लोगों को के ऊपर कृपा हुई महाराज जी की। उन लोगों को महाराज जी ने भीख मांगना उनका बंद करवा के उनके लिए फैक्ट्रियाँ खोली गई, और फैक्ट्रियों के अंदर वो लोग आज खुद साबुन, बिस्किट, मोमबत्ती ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो खुद बनाते हैं और जो भी कुछ वो बना रहे हैं हमारी संस्थान के काउंटरों के ऊपर वो सेल किया जा रहा है। आज उनकी तनख्वाह है, आज वो भीख नहीं मांगते, आज वो कमाई करते हैं, काम करते हैं और अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जैसे महाराज जी आपने बात किया कि जो नेत्रहीन लोग थे उनको आत्मनिर्भर आपने बनाया, स्वावलंबी बनाया, स्वाभिमानी बनाया, क्योंकि एक उनकी ज़िंदगी थी चौक चौराहे पर गुजरती थी, लेकिन आप उन्हें एक ज़िंदगी से परिचय करवाया कि असल ज़िंदगी क्या है। आज वो सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। तो उसके साथ यदि मौजूदा प्रोजेक्ट की बात करें, जेलों में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है वो, किस प्रकार से? जी, हमारे टोटल 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो अंतर्दृष्टि का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अंतर क्रांति का प्रोजेक्ट है जो जेलों के अंदर हमने 1996 में शुरुआत की थी, तिहाड़ से शुरुआत की। आज हिंदुस्तान की सभी जेलों के अंदर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और कैदियों को जाकर के मिलते हैं
और वो लोग जिन्होंने अपराध किए हैं और कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई और आज वो चाहते हैं कि हमें कोई क्षमा करे, हमें कोई मार्ग मिले, तो जेलों के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो उन लोगों को प्रोग्राम के माध्यम से 3 दिन या 4 दिन का प्रोग्राम करते हैं, कैंप लगाते हैं और उनको प्रवचन सुनाते हैं। और जब ऐसे प्रवचन उनको सुनाए जाते तो उनकी आत्मा झंझोड़ी जाती है और वो हमारे पास आते, पर्सनली मिलते हैं कि स्वामी जी हम ये चीज़ें छोड़ना चाहते हैं और हमें कुछ आधार नहीं मिल रहा। तो फिर उनको बताया जाता है कि देखिए, मन के पीछे लग के हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं, लेकिन मन के ऊपर अंकुश लगाने का एक ही मार्ग है और वो है आध्यात्मिक। और जब तक हम अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ेंगे तो मन को अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और उन कैदियों को हम जेल के अंदर सत्संग सुनाने के पश्चात वो ब्रह्म ज्ञान से जोड़ते हैं, जो महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है, समाज तक देना भेजना, ईश्वर का दर्शन। हमारे जहाँ परमात्मा विराजमान है और महापुरुष लिखते हैं कि जब कोई ऐसा पूर्ण संत मिलेगा तो हमारे यहाँ दसम द्वार को, जो बंद पड़ा है दसम द्वार, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस दसम द्वार को जब महापुरुष कोई खोलेगा तो आप अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करेंगे। और परमात्मा जो है वो एक प्रकाश है। गॉड इज लाइट, आई हैव सीन द लाइट। महापुरुष जीसस क्राइस्ट लिखते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी, और रामचरितमानस के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, समस्त ग्रंथों में परमात्मा एक प्रकाश है जो लिखा गया है और मानव के अंदर है। और महाराज जी उसका दर्शन करवा रहे हैं और उन कैदियों को जब उसके साथ जोड़ा जाता है तो उनमें एक बहुत बड़ी चेंज आती है और वो पहले सुधर जाते हैं इस ज्ञान के द्वारा, बाद में वो समाज में उतरते हैं और लोगों को सुधारते हैं और बड़ा एक चेंज आया उनके अंदर। ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हरियाणा, पंजाब और बहुत जगह पर यूथ नशे की उसमें फंस रहा है, जाल में फंस रहा है। तो नशे के ऊपर भी हम 2 स्तर पे काम कर रहे हैं, एक तो फिजिकली, एक मेंटली। अक्सर क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास हम नशे वाले पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो उनको औषधि देता है। औषधि के द्वारा उसका जो शरीर है वो तो नशा मुक्त हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं होता, पूरा दिमाग में नशा रहता है और कुछ समय बाद वो फिर नशा करने लग जाता है। लेकिन हमारी संस्थान के द्वारा उनको दोनों ही स्तरों पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनको फिजिकली, आयुर्वेदिक संस्थान आयुर्वेद के ऊपर भी काम कर रहा है, आरोग्य नाम के ऊपर एक फार्मेसी है बहुत बड़ी, तो उसके अंदर ऐसी औषधियाँ तैयार की जाती है जो नशे को छुड़वाने में हेल्प करती है, मदद करती हैं। हम उस औषधि से उसके शरीर को नशा मुक्त करते हैं। उसके बाद इस ब्रह्म ज्ञान से उसके ब्रेन को नशा मुक्त करते हैं ताकि उसके ब्रेन के अंदर मानव जाग सके, हैवान जो है वो ख़त्म हो सके। और जब वो दोनों स्तरों से जागता है तो वो नशा छोड़ता है। हम जगह जगह कैंप भी लगाते हैं और हम 75% इसमें सक्सेस हो रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है। ऐसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, छोटे बच्चों को 10th क्लास तक, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनके लिए हम उनको दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं 10th तक। और उसके बिना हम पर्यावरण को लेकर के वृक्ष लगा रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि आप सभी अपने बर्थडे के ऊपर, कोई भी घर में फंक्शन है तो आप वृक्ष जरूर लगाएं। और जो लगाते हैं वृक्ष, उनकी परवरिश भी करें, उनको समय समय पर पानी भी दिया जाए, जल दिया जाए, ताकि वो बड़ा हो सके और समाज के अंदर समाज को उसका लाभ मिल सके। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि भगवान है वो प्रकाश है, प्रकाश अंधकार का खात्मा करता है, लेकिन इसी प्रकाश की आड़ में कुछ लोग जो धर्म के प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, तथा कथित बाबा लोग हैं, जो फर्जीवाड़ा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इस समाज को अंधकार में बना रहे हैं। आपने देखा कहीं जगह पर भगदड़ में मौत हो जाती है, कहीं जगह देखा कि ऐसा घोर कृत्य करते हैं कि मानवता का शर्मसार होती है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश रहेगा ताकि जन चेतना जो है वो शुरू हो सके और ऐसे फर्जीवाड़े की पोल खुल सके? जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए, गलती उन बाबाओं की नहीं है जिन बाबाओं के पास हम जाते हैं और वो हमें हमारी भावना को हर लेते हैं, छल कर रहे हैं। गलती कहीं न कहीं हमारी है, इंसान की है। हमारे पास बहुत बड़े महान धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस है, गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कितने ग्रंथ हैं जो महान ग्रंथ हैं। और उनके अंदर संत की डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है कि संत कौन है। बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने। तो इसलिए ग्रंथों को आप पढ़ें, और ग्रंथों में लिखा है कि जो हमारे अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, ईश्वर गॉड इज लाइट, वो परमात्मा प्रकाश है, और जो उसका दर्शन करवा दे हमारे मस्तक पे हाथ रख करके, वो पूर्ण गुरु है, हमारे दसम द्वार को खोले। और इसलिए हम सभी को मानव समाज को ये पहचान लेके चलना पड़ेगा कि हम भगवान धारी ना देखें कि इसने भगवा पहना, इसको प्रणाम कर दो, प्रार्थना कर लो, जहाँ इनसे भविष्य पूछ लो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे विवेकानंद चले थे तो 52 गुरुओं के पास जाकर के एक ही प्रश्न करते हैं कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, वो मेरे अंदर है, क्या आप ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं? और इतिहास कहता है कि उनको उन बाबाओं ने दर्शन नहीं करवाया क्योंकि वो अपने अंदर सामर्थ्य रखते नहीं थे दर्शन करवाने का। तो आगे चल कर के उनको उस समय के पूर्ण गुरु मिले, रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने विवेकानंद को कहा कि मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूँ। और विवेकानंद ने जब अपने घट में ईश्वर का दर्शन किया तो तहलका मचा दिया दुनिया के अंदर, बता दिया कि ईश्वर दर्शन का विषय है, वो बातों का विषय नहीं है। और जब वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर, तो हिंदुस्तान से विवेकानंद जी गए थे। तो इनके सामने सवाल रखा था, व्हाट इज द रिलीजन, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवा पहन के आया हूँ, मैंने तिलक लगाया है तो मैं हिंदू धर्म सबसे महान है। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये जागृत अवस्था में जा चुके थे, ये जागे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर का साक्षात दर्शन करना ही धर्म है। अगर आपने ईश्वर का दर्शन नहीं किया तो आप धर्म से दूर हैं। तो ईश्वर का दर्शन करना ही आज समाज को जरूरी है। और आशुतोष महाराज जी यही ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं, और जन जन तक हम लोग इसी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने समय दिया। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस प्रकार से मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये भलाई का काम इसी प्रकार से आगे चलना चाहिए, और बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, और इसी तरीके से एक बड़ी पीढ़ी जो मानव जाति की जो युवा पीढ़ी है वो भी बुराइयों से दूर रहे और सद्मार्ग पर चले, और धर्म के रक्षक साबित होते हुए जन जन तक मानवता का संदेश भेजने का और उन तक पहुंचाने का काम करे। द हिंदी टीवी से बलिंदर कुमार।